खबर कुशीनगर से है, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास करती है और इसी कारण पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तथा इसी क्रम में तमकुही राज नगर पंचायत से अध्यक्ष प्रत्याशी संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि भाजपा सरकार सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है। इस दौरान चेयरमैन पद के प्रत्याशी युवा नेता संजय कुमार गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार केवल सार्वजनिक विकास में विश्वास करती है। तमकुही राज विधानसभा में उपस्थित है और आज हमारे साथ बात करने के लिए कुशीनगर के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और ये ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जिनके शासनकाल में 7 सीटें हैं इस विधानसभा में और 7 तो बीजेपी के कब्जे में है और 2 लोकसभा की सीटें हैं। एक सीट कुछ आंशिक रूप से है, कुछ देवरिया में जाता है और दोनों लोकसभा की सीटों पर भी बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते हुए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, तिरंगा यात्रा में बात करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि घर घर तिरंगा होना चाहिए और लोगों ने इसको सराखों पे लिया और आज जगह जगह तिरंगा को लेकर विभिन्न पार्टियों के द्वारा भी यात्राएं निकाली जा रही हैं। तो सर क्या लगता है, आपने कहा कि घर घर तिरंगा तो घर घर तिरंगा लग गया, आप लोगों ने कहा कि हर हर मोदी घर घर मोदी, तो हर हर मोदी घर घर मोदी सबने कहा, तो आप लोग ये क्यों नहीं करते कि हिंदू राष्ट्र देश हमारा? देखिए, सबसे पहले आप सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हम शहीदों के सम्मान के लिए घर घर तिरंगा फहराएंगे और इस दिशा में हमने जो प्रयास जारी किया है, शासकीय स्तर पर भी प्रयास हो रहा है, लेकिन हमारे जो पार्टी ने जो प्रयास जारी किया है वो 9 अगस्त का अगस्त क्रांति से हम प्रारंभ किए हैं जी। 9 अगस्त से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हर आदमी अपने घरों पर तिरंगा लगावे। 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महापुरुषों के जितने भी चित्र हमारे विधानसभा जिले में लगा हुआ है, सबकी साफ सफाई हुई। हमारे बड़े से बड़े नेता वहाँ माल्यार्पण किए और उसके बाद से जुलूस और पदयात्रा का काम चल रहा है। तिरंगा यात्रा हर जगह निकाली जा रही है, लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। 13 से 15 के बीच में तिरंगा यात्रा निकाल करके प्रत्येक परिवार के घरों पर तिरंगा लगाया जाना है। इस दिशा में हमारी तैयारी पूरी चल रही है और साथ ही साथ एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ और इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी शहीदों के सम्मान में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ था। हमारे देश के प्रधानमंत्री के देखरेख में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हिसाब से ये निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और आज जो वातावरण आप देख रहे हैं सड़कों पर, वो वातावरण पूरा तिरंगामय हो गया है देश और आज़ादी का मन कर रहे हैं और इस बात की हम चिंता जरूर कर रहे हैं कि प्रत्येक परिवार के घरों पर तिरंगा फहरे और हम राष्ट्र का सम्मान करें। और इस आधार पर आज आप जानते हैं मोदी और योगी के नेतृत्व में भारत का डंका विश्व में बज रहा है, भारत विश्व गुरु बनता जा रहा है। ये समय देव नहीं है कि भारत विश्व गुरु बने। नहीं, बिल्कुल लोकप्रियता तो सर आपकी भी कम नहीं है। आपके भी रीजन में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई जिला अध्यक्ष के रीजन में पूरी की पूरी सीटें बीजेपी के खाते में गई हो, तो कहीं ना कहीं इस जिले में लोकप्रियता आपकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर आप कहते हैं कि तिरंगा यात्रा कांग्रेस का रही है, इसको गौरव यात्रा, तो क्या कांग्रेस को 67 साल तक गौरव नहीं था? अपने देश के तिरंगा का तो गौरव हमेशा होना चाहिए, तो क्या उनको गौरव नहीं था क्या सर? देखिए, सही बात यह है जी कि मोदी जी के देख रेख में जी आज विपक्ष भी मोदी जी के सामने घुटना टेक लिया है और विपक्ष भी राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया है। विपक्ष ने भी स्वीकार किया है कि मोदी जी ने जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। यह विपक्ष की मौन स्वीकृति है और हम सबका सम्मान करते हैं। ये कार्यक्रम केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये कार्यक्रम पूरा देश का है। आज़ादी हम सबका है। अगर वो इस बात को कर रहे हैं तो उनका भी मैं सम्मान करता हूं। और एक बात मैं बता दूं, देखिए, आज इस देश के अंदर आज़ादी के बाद से बहुत सरकारें बनी, आई और गई, लेकिन मोदी जी का जो दृष्टिकोण है जनता के प्रति सेवा करने का, ये एक अलग है। और मोदी जी का ध्यान वहाँ जाता है जहाँ गरीब होते हैं, जहाँ पिछड़े होते हैं, जहाँ काम नहीं होता है, वहाँ मोदी जी का ध्यान जरूर जाता है। और मैं तो कार्यकर्ता हूँ,
मेरा काम है। लेकिन आज जो इतनी बड़ी जीत हुई है इसके का श्रेय मैं मोदी और योगी को देता हूँ। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है। इसलिए हम लोग एक ही बात बहुत पहले से करते आए हैं कि तेरा वैभव अमर रहे बा, हम विचार रहे न रहे। हम भारत की वैभव बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से काम करते रहे। तो इससे किस तरह के एक मैसेज आएगा सर पूरे देश में, समाज में, हर घर तिरंगा से? देखिए, आज पूरा देश भक्तिमय हो गया है। जी बिल्कुल। पूरा देश राष्ट्रमय हो गया है, तिरंगामय हो गया है। हर आदमी को, चाहे गरीब हो या धनी हो, छोटा हो या बड़ा, कि इस राष्ट्र की राष्ट्र हमारा है, हम राष्ट्र के हैं और राष्ट्र के लिए हम निरंतर काम करते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ावे और अपने आज़ादी को अक्षुण्ण रखें। इसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। उसके लिए पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ है। विपक्ष भी आ रहा है, हम विपक्ष का भी सम्मान करते हैं। उनको भी कम से कम अंत में तो सद्बुद्धि आ जाए। उनकी सरकारों में तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। हम कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, तो उनका वो समर्थन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ये करना भी। लेकिन वो तो नाम चेंज करके कर रहे हैं सर, उसको गौरव बता रहे हैं। तो दिक्कत यहाँ है कि क्या 67 साल तक उनको देश गौरवशाली नहीं था, क्या अपना तिरंगा गौरव नहीं था क्या? देखिए, अब उनके बारे में क्या कहा जाए जी। आप तो जानते हैं कांग्रेस ने देश का गौरव नहीं बढ़ाया, अपना गौरव बढ़ाने का काम किया जी। और मोदी जी देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, देश में रहने वाले आम लोगों का गौरव बढ़ा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के विषयों पर कुछ ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस तो वो डूबता हुआ जहाज है, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा न सोचिए। इतना ज़रूर है कि हम लोग मोदी और योगी पर विश्वास कर रहे हैं। मोदी और योगी मिलकर के उत्तर प्रदेश और भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत विश्व गुरु बनेगा। इसी बात को लेकर के आज हम लोग लग करके पूरे हर घर तिरंगा की तैयारी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भी गांव में घूम करके देख रहे हैं कि किसके घर पर अभी झंडा नहीं लगा है। तो एक चीज़ आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, झंडा कम पड़ गया है। लोग इतने आगे चल चुके हैं राष्ट्रभक्ति में कि झंडा भी उसके सामने कम है। जितना झंडा मिल जाएगा सब लोग अपने घरों पर लगाएंगे और 15 तारीख तक पूरा भारत तिरंगामय हो जाएगा। तो वही तो मेरा क्वेश्चन है सर कि पूरा देश राष्ट्रमय हो गया है। ये राष्ट्र भक्तों की जिम्मेवारी है कि तिरंगा झंडा आपकी शान होनी चाहिए, आपकी जान होनी चाहिए। लेकिन सर ने भी कहा और विपक्ष का भी यही दावा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा प्रभावशाली दिख रहा है, तिरंगा को लेके हर घरों पे लगा रहा है। तो क्या माना जाए कि पूरा देश भाजपामय हो गया कि राष्ट्रभक्त हो गया? देखिए, भाजपा भी राष्ट्रभक्त है जी। तो अगर ये माना जाए कि पूरा देश राष्ट्रमय हो जाएगा तो पूरा देश भाजपामय भी हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल। और कोई आज की जो स्थिति है, रियल सर ने बिल्कुल सही कहा कि आज की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं अगर तिरंगा का सम्मान अगर किसी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, अभी से शुरुआत हुआ है, तो उसकी स्वागत होना चाहिए और इस पे कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। एक नेता है, क्या नाम है सर? संजय गुप्ता। क्या लगता है कि आप जिला अध्यक्ष जी के साथ हैं और क्या लगता है कि तिरंगा से जो घर घर पे लग रहा है, तो इससे कैसा एक सद्भावना जाएगा पूरे समाज में? सभी समाज में यहाँ पे सद्भावना बहुत बढ़िया लग रहा है और सभी लोग अपने अपने घर पे झंडा लगा रहे हैं और अच्छे से लगा रहे हैं जी। आपके घर पे भी लगा है कि नहीं लगा? जी, हमारे घर पे भी लगा है और हर घर पे झंडा लगवाया भी जा रहा है जी। तो क्या लगता है सर, अगली तैयारी हिंदू राष्ट्र की भी है? इसके बारे में देखिए, हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या होगा अलग बात है जी। लेकिन पहले आज़ादी हमारी पहले है, उन शहीदों का सम्मान करते हैं। अब आगे क्या होगा ये मोदी जी जानते हैं जी। बिल्कुल। आज कहीं ना कहीं शहीदों का सम्मान हो रहा है और जो हमारा तिरंगा है उसमें 3 रंग होते हैं और तीनों रंग अपने आप में एक विशेषता बताते हैं। जो हमारी हरियाली के लिए जो सबसे नीचे वाला रंग होता है वो हरियाली को बताता है और सादगी के लिए बताता है, और जो केसरिया रंग होता है कहीं ना कहीं आप मेरे आज़ादी या आप हमारे देश के हिस्से से छीना झपटी करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से आप बढ़तेंगे उस तरह से हम भी आपको वह प्रतीक दिखाता है। और आप लगातार देख रहे हैं कि मोदी जी के राज्य में कहीं ना कहीं पूरा देश भयभीत है। और आज सर ने जैसा कहा कि विश्व गुरु, लगभग भारत आज विश्व गुरु बन चुका है। आप देख रहे हैं टीवी ऑन इंडिया न्यूज़, साथी पत्रकार मनीष तिवारी के साथ मैं विकास तिवारी। नमस्कार।